students, today we will be reading part 2 of chapter India and the World in the 20th Century. Formation of the United Nations. How is United Nation formed? After the Second World War, United Nation was formed to maintain peace in the world. हमने पहले बात करी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. क्यों बनाई गई थी? ताकि वो पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करके रख सकें. इट इंसिस्टेड दैट ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय पीसफुल नेगोशिएशंस. और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था कि अगर किसी भी कंट्रीज़ में, किसी भी नेशन में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो पीसफुली बात करके और उसे सेटल किया जाए. द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर टू डेवलप एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि वो ह्यूमन राइट्स को डेवलप करे, उसे प्रोटेक्ट करे और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी आगे बढ़ने में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करे सोशली और इकोनॉमिकली. India was one of the founder member of the United Nations and it has always supported the policies of the United Nation. इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है और उसने हमेशा यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसीज़ को अपनाया है. वर्ल्ड सिनेरियो इन द लेट 20th century. Several significant developments took place in the last decade of the 20th century, such as the Germany was divided into two parts. West Germany remained capitalist, while the East Germany became socialist. अब यहाँ पर बहुत से चेंजेस हुए. जब तक 20th सेंचुरी का एंड था जर्मनी भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी. वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई जाती थी और ईस्ट जर्मनी में सोशलिस्ट. म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द नेशंस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. लोग जो नेशन, डिफरेंट नेशंस के जो लोग थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशंस के साथ रह रहे थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. इट हैज़ गिवन राइज टू अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. और इसी की वजह से एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हमारी इकोनॉमी में, वो था ग्लोबलाइजेशन. टू डेवलप फ्री ट्रेड अमंग नेशंस एंड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड. और ये ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ, डिफरेंट नेशंस में फ्री ट्रेड, फ्री बिजनेस होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला और इसके लिए एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था जो ट्रेड को सपोर्ट करता था. द वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आज के टाइम पे हमारा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज में काउंट होता है बिकॉज हमारे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब बहुत ही अच्छे से सेटअप हो चुके हैं. थैंक यू. दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ. इफ़ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क इन द ग्रुप.